नहीं, हम आंदोलन, हम लोग का टाइम ही नहीं है सर, इससे फुर्सत मिले हम लोग इसी में लगे रहते हैं। खालिस्तानी लोग कुछ देश विरोधी नारा लगा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप बिहार के किसान हैं और एक अच्छा खासा खेत के मालिक हैं, किसानी करते हैं, तो आपका क्या सोचना है इस पर? सरकार उस पर एक्टिव हो और सरकार उसको निगरानी करे कि मेरा किसान आदमी है कि आउटी आदमी है। मतलब आप लोग को भी लगता है? हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? किसान आंदोलन का हल जो है अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। सरकार और किसान के बीच जारी बातचीत के दौरान यह जो बात सामने आई, जितनी बातें हुई, जितनी चरणों की बातचीत हुई, उसमें इसका कोई जो है वो संपूर्ण हल नहीं निकला। और किसान जो है वह जब तक कृषि कानूनों को रद्द करने की बात उनके द्वारा कही जा रही है कि जब तक रद्द नहीं किया जाएगा वह इन आंदोलन को पीछे नहीं लेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर टिप्पणी करते हुए इस पर चिंता जताते हुए कहा कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनने से बचाया जाए। कल कृषि मंत्री भारत सरकार ने भी 8 पन्ने की एक चिट्ठी जो है वह किसानों को लिखी है। उस चिट्ठी में उन्होंने इस कृषि कानून के बारे में जो भ्रांतियां फैली हैं, जिसको लेकर के किसानों के बीच नाराजगी है, इन मुद्दों को लेकर के हर एक पहलुओं को उसमें छुआ गया है, उसमें लिखा गया है, उसकी चर्चा की गई है। किसानों को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि इसमें से आपका एमएसपी कहीं नहीं छीना जाएगा, आपकी जमीन नहीं छीनी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान जो निजी कंपनियां हैं वो आपकी जमीन की मालिकाना हक नहीं ले सकती हैं। कच्छ के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को अपनी बातों को समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो है वह किसानों के साथ हर संभव प्रयास कर रही है कि बातचीत के तहत इस मुद्दे को सुलझाया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह मुद्दा जो है वह देशव्यापी मुद्दा बनेगा? क्या जो आंदोलन जो अभी हम सब देख रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली बॉर्डर के आसपास पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में नजर आ रही हैं, क्या वह पूरे देश में भी फैल सकती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उनकी आंदोलन को पीछे नहीं कर सकते, उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि इस आंदोलन के दौरान आम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में हम सब अभी चाहते हैं कि क्या यह मुद्दा जो है वह लंबा खींचेगा या फिर इस मुद्दे का हल जल्दी से जल्दी निकलेगा। और अगर हल नहीं निकलता है तो क्या यह मुद्दा जल्द ही पंजाब हरियाणा दिल्ली से निकलकर पूरे भारत के हर एक राज्यों तक पहुंचने वाला है। ऐसे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, हम ये बात करेंगे कुछ किसानों से, बिहार के किसानों की राय लेना चाहेंगे कि बिहार के किसानों का इस मुद्दे पर क्या कहना है, उनकी कितनी नाराजगी है, कृषि कानून का जो कृषि बिल जो नया आया है इस पर उनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं वो लेकर के, उनके बीच में कितनी भ्रांतियां हैं, कितने उनको संदेह हैं, कितनी डर है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम आज बिहार के किसान के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के किसानों का क्या मूड है। किसान आंदोलन के आड़ में जो दिल्ली में खालिस्तानी लोग कुछ देश विरोधी नारा लगा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप बिहार के किसान हैं और एक अच्छा खासा खेत के मालिक हैं, किसानी करते हैं, तो आपका क्या सोचना है इस पर? सरकार उस पर एक्टिव हो और सरकार उसको निगरानी करे कि मेरा किसान आदमी है कि आउटी आदमी है। मतलब आप लोग को भी लगता है कि किसान के आड़ में कुछ देश विरोधी तत्व घुस गए? हो रहा है। अच्छा, आप क्या क्या का खेती करते हैं, कितने चीजों का? तो यही धान और गेहूँ, रबी फसल है, तनी मानी मकई उकई बोते हैं, लेकिन अब मकइयों नहीं बोते हैं इसलिए कि सब नीलगाय खा जा रहा है। धान बोआता है, नदी में पानी भर गया, सब जे किनारे से डूब गया, अब पूरे सब नीचे से सब खाली बंधाइल है, सब भराइल है। ये अभी क्या लगाए हुए हैं? ये सरसों है। अब इस बार जो आप धान की खेती किए थे जी, तो वो धान की खेती के बिक्री में भी कोई समस्या आई है आपको इस बार? तो समस्या नहीं। तो वहाँ रेट जो है वो आराम से ठीक से बिक जाता है? एकदम सही रेट मिलता है। अच्छा। जो सरकार एथी करता है, मतलब लागू वही रेट हम लोग, मतलब एमएसपी जो है वो मिल रहा है। तो एमएसपी मिलने में कहीं कोई दिक्कत की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एक तय किया जाता है सरकार की तरफ से, तो उसमें कुछ बिचौलिया या फिर कुछ दिक्कत करते हैं कि नहीं? ना वो सब से हमने कोई दिक्कत नहीं। तो आपका इस बार का धान का पैसा मिला कि अभी नहीं आया है? अभी तो पिटनिए न जीत है। अच्छा, अभी बिके नहीं? अभी न बिकी।
हालांकि अब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन कैली ना है, लेकिन आज दुकानी अब करब। अब तो कोई प्रॉब्लम जी हमनी के ना है, सबले प्रॉब्लम यही है कि नदी उड़ाही हो है, खाली कागज पर हो जाई, कोई ओकर देख रेख न करे कि हाँ कहाँ सरकार किसान के घाटा हो तो कहाँ फायदा, वो आपो देख सका ही चल के कि कैसे ऐसुए उड़ाही जी है, चल के देख सका ही कि कैसे नदी हमनी के उड़ाही है। अच्छा, सब जतना जो नीचे के निकास हल से सब बंद हो गए, और हमनी तो मार ली थी बीच में, पर अतना पानी भर कमर है, ये सब देखिए। हम इस वक्त पटना में मौजूद है, जहां पर एक हमारे साथ किसान हैं जो पॉली हाउस में फूलों और साथ साथ में जो अनसीजनल सब्जियां होती हैं उसकी खेती करते हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि ये किस प्रकार से करते हैं इसकी खेती, और इसके जो उपजाने में जो उपज में जो इसकी प्रोसेस होती है वह क्या क्या होती है, और यह किन किन चीज़ों का पैदावार करते हैं। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार। अच्छा, तो आप ये पॉली हाउस लगाए हुए हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ों का खेती करते हैं? सर इसमें तो अभी हम लोग सब्जी और फ्लावर्स का लगाते हैं। अच्छा, सब्जी और फ्लावर्स का। तो जैसे किन किन फ्लावर्स का कुछ बताइएगा कि क्या खास होता है इसमें, इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे लगाते हैं? सर मतलब हम लोग जैसे सीजनली सब्जी का खेती, जैसे अभी वो गर्मा मतलब सब्जी का जो थी है उसका सीड्स हम लोग बीज डालेंगे, और थोड़ा जोर से बोलिए। जी, बीज डालेंगे और उसका मतलब हम लोग पोटिंग करके पौधा को तैयार करके, और जो किसान है वो अपना यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो आप ये कितने समय लगता है एक कोई खास पौधा जो है जैसे कि गेंदा जो है उसको उपजने में कितना दिन का समय लगता है कि वो तैयार हो जाए, ताकि आप आगे इसको बेच सके या फिर आगे कहीं पे लगा सकें? जी जी सर, पौधा तैयार का जो टाइमिंग है वो मतलब 15 से 20 दिन। 15 से 20 जी 20 दिन उसको तैयार होने में अच्छा लग जाता है। तो 15 से 20 दिनों के बाद आप इसे मार्केट में भेज देते हैं, या फिर किसान के पास, या फिर कोई जो आपका प्रोजेक्ट होता है? जी, मतलब कोई किसान भी ले जाते हैं, या मतलब आप पब्लिक के लिए, मतलब कोई ऐसे भी अपना घर में लगाने के लिए, गमले में लगाने के लिए अपना ले जाते हैं। अच्छा अच्छा जी। और सब्जियां को भी खेती करते हैं, तो सब्जियों का क्या प्रोसेस है? सब्जी का प्रोसेस है, हम लोग उसमें बीज डालेंगे, और उसका जब बीज पौधा तैयार होगा तो उस किसान को दे देंगे। अच्छा, तो ये फल और फूल जो फल भी लगाते हैं कोई? सर फ्रूट्स में है, आम है, लीची है, शरीफा, ये सब है, नारियल। अच्छा, और बहुत सा प्लांट है मतलब। अच्छा, तो कितने दिन से आप ये कर रहे हैं? सर हमें यहाँ 2 साल से। 2 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आप जो लगाते हैं तो इसका सही रेट जो है वो आप लोगों को मिल जाता है? सर हाँ, वो तो मतलब सही रेट मिलता ही है। अच्छा, मतलब प्राइवेट में भी आप बेचते हैं और कुछ सरकार में भी बेचते हैं? जी जी जी। तो कहीं से कोई मूल्य मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती? जी ना, कोई दिक्कत, नगद भी बिकता है। अच्छा, नगद मिलता है। गवर्नमेंट वाली प्रोजेक्ट्स में भी जो आप बेचते हैं वहाँ पे तुरंत पैसे की होती है कि उसमें भी कोई कठिनाई होती है? उसमें सर तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होता, उसमें भी मिल जाती है। उसमें भी मिल जी जाती है। जी। अच्छा, ये कौन सा पौधा है ये? पेट्स? सर ये पिटूनिया है। अच्छा, पिटूनिया है। ये क्या है, इसका क्या खासियत है? सर इसमें मतलब मिक्स कलर है इसमें। अच्छा, ये इसमें से फूल निकलता है? जी, फ्लावर्स इसमें से निकलेंगे। अच्छा जी। अच्छा, तो ये कितने दिन पहले आपने इसे लगाया है लगभग? सर इसको हमने 10 से 15 दिन पहले लगाया है सर। अच्छा, 10 से 15। और कितना समय लगेगा इसे होने में? इसमें वो 10 दिन में इसमें फ्लावर आ जाएंगे। अच्छा, 10 जी, दिन फ्लावर 10। अच्छा, उसके बाद ये चला जाएगा। अच्छा, तो आप इन्हीं सब चीज़ों में अभी बिजी रहते हैं अपना काम में? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपको टाइम नहीं मिला, आप नहीं आंदोलन करने का नहीं सोचे? जी सर, इसमें हम आंदोलन, हम लोग का टाइम ही नहीं है सर, इससे फुर्सत मिले हम लोग इसी में लगे रहते हैं अपना। अच्छा जी जी।